आजकल के एचआर्स की सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम है कि वो मॉडर्न हंटिंग ऑफ कैंडिडेट टेक्निक्स नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वो राइट कैंडिडेट एट अ राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती उनको। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स थे हायरिंग के जो कि आज भी इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं with the modern techniques. So I'm going to tell you in this particular video कि हम वो traditional methods कौन कौन से use करते थे for hunting people and कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हम आज यूज करते हैं और उनका कंपैरिजन भी हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है। ऑल्दो द ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन उनसे इफेक्टिव वैल्यूज भी निकलते हैं। सो क्या अगर एक आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो या फिर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो और अगर हम पुराने ही टेक्निक से हेल्प से अपने काम को ईजिली कर पाए तो इज इट नॉट अ गुड आइडिया? इट इज डेफिनेटली राइट। सो आज के इस वीडियो में हम सब यही बात करेंगे कि मॉडर्न कैंडिडेट हंटिंग टेक्निक्स कैसे करते हैं, ठीक है, प्लस ट्रेडिशनल वाले क्या तरीके थे और वो ट्रेडिशनल वाले आज भी हमको क्या वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो मॉडर्न हंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो मॉडर्न हंट का मतलब होता है जो आजकल के टुडेज के जितने भी हंटिंग टेक्निक्स है, टुडे मीन्स आज की डेट में जितने भी हैं, अगर आज की डेट में जितने भी देखें, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इज गोना बी देयर, ठीक है। सोशल मीडिया के बाद क्या आता है? हमारे एडवर्टीजमेंट्स जो हम जनरली करते हैं थ्रू सोशल मीडिया और मे बी पब्लिक प्लेटफॉर्म, जितने भी फोरम्स है या फिर हमारी कंपनी की वेबसाइट्स है या फिर हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी एडवर्टीजमेंट्स डालते हैं, राइट। और हम क्या कर सकते हैं? जॉब पोर्टल्स होती है जिसमें हम अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स डालते हैं और उससे हमको हमारे लोग मिलते हैं। सो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं कि विच इज गोना बी आर द बेस्ट टेक्निक्स कि हम कैसे और अपनी हंटिंग को इजी वे में पोर्ट्रे कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। So let's see how far we have come from traditional hiring methods. तो पहले हम जहाँ पहुँचे हैं वो जानने से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कहाँ से आए हैं, व्हाट इज आवर रूट, पहले कैसे होता था। क्या आपको क्या लगता है कि पहले कैसे हायरिंग्स होती थी? सो अगर हायरिंग्स को देखा जाए तो पहले न्यूज़पेपर एड्स आते थे, एग्जैक्टली और आज की डेट में भी जो भी हम कॉलम्स देखते हैं इन पेज 1 राइट साइड में या फिर हम पेज 4 या 5 में देखते हैं जो नीचे साइड में, टुडे एरा ऑल्सो पीपल आर यूजिंग इट। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया लोगों के पास नहीं है? क्या आपको क्या लगता है कि लोगों के पास जॉब पोर्टल्स नहीं होंगे, खुद की कंपनी की खुद की वेबसाइट्स नहीं होंगे? दे आर स्टिल हैविंग दैट। उसके बाद भी वो न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। रीजन बहुत क्लियर है कि आज की जो जनरेशन है वो न्यूज़पेपर शायद हार्डली पढ़ती होगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो भी आज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो हम अगर सोचें तो अगर हमारे डैड या मॉम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या ग्रैंड पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई हमारा रिलेटिव न्यूज़पेपर पढ़ता हो, वो एडवर्टीजमेंट को देखता है और हमें तुरंत कॉल करता है, राइट। सो ये टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ऐसा है कि आज बच्चे भी पढ़ते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेलफोन में जो न्यूज़ फीड्स आते हैं हम उसके थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है, राइट, क्या क्या ओपनिंग्स आ रही है। लेकिन पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो हमारे पास होता है हार्ड कॉपी, वो कौन पढ़ता है? वो हमारे सीनियर्स पढ़ते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स पढ़ते हैं और फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स भी पढ़ते हैं। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि अपना जो एडवर्टीजमेंट है हम तो सोशल मीडिया पे कर ही रहे हैं, साथ साथ में वाई आर वी नॉट यूजिंग आर ट्रेडिशनल मेथड जिसकी वजह से हमारा शायद और रीच बढ़ जाए। वाई आर वी नॉट ऑप्टिंग द सेम थिंग? पुराने टाइम में येस इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन अगर आपने वो पोस्ट किया न्यूज़पेपर पे और अगर किसी भी कैंडिडेट के फादर, मदर या कोई भी अगर उसको यूज करते होंगे तो वो ज़रूर देखेंगे और उनको पता होगा कि वो क्या स्किल सेट है क्या नहीं है, सो दैट दे कैन रीड इट आउट प्लस दे कैन कन्वे द सेम टू द कैंडिडेट। सो ये बेस्ट तरीका हो सकता है। इंटरनल हायरिंग करते थे, इंटरनल हायरिंग लाइक एक्सटर्नल हायरिंग नहीं करते। एक्सटर्नल हायरिंग और इंटरनल हायरिंग में सिर्फ इतना फर्क है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम कोई टैलेंटेड पर्सन को या फिर जॉब स्किल्ड पर्सन को हम किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करें या फिर उनका प्रमोशन कर दे
उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को क्लोज करने के लिए, उसको हम इंटरनल हायरिंग कहते हैं। इंटरनल हायरिंग के साथ साथ हम एक्सटर्नल हायरिंग भी आजकल करते हैं थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर थ्रू द जॉब पोर्टल्स प्लेटफॉर्म। इंटरनल हायरिंग इज द बेस्ट। वाई? बिकॉज हमको ऑलरेडी अपनी कंपनी के कल्चर जानने वाला पर्सन मिल जाता है, प्लस उसका एक और पॉजिटिव ये है कि हमारे मनी और टाइम दोनों सेव होता है। तो वाई आर वी नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। सो बिफोर, आजकल की जनरेशन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम 20,000 एक्स्ट्रा बाहर वालों को दे देंगे रेदर देन गिविंग आवर ओन टैलेंटेड एम्प्लॉइज। सो ट्राई टू डू दैट। इससे दो फायदे होंगे। इससे एक फायदा होगा कि आपके जो एम्प्लॉय है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। दूसरा ये फायदा होगा कि आपका मनी और टाइम दोनों सेव होगा और रिटेंशन बढ़ेगी, अट्रिशन कम होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेथड्स ऑफ हायरिंग। बैनर्स एंड पोस्टर्स होते थे कि जनरली हम किसी ऑफिस के बाहर या फिर किसी स्ट्रीट के बाहर हम कोई भी एक पोस्टर बना के, उसको पैम्पलेट्स बनवा के हम उसको बेच देते थे। या तो ऑफिस के बाहर जनरली आपने देखा होगा जहाँ पे लोग खाना पीना खाते हैं या लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग की टी या इवनिंग स्नैक्स के लिए बाहर निकलते हैं फॉर देयर ब्रेक्स, वो पोस्टर पढ़ते हैं। अगर वो उनके काम आएगा तो वो उस पर अप्लाई करेंगे या तो वो उसको रेफर भी करते हैं अपने दोस्तों को। सो दिस गोना बी वन मोस्ट आई कैचिंग थिंग कि हम ये काम कर सकते हैं। जनरली अगर हम ऑफिस आवर्स देखें तो 8 आवर्स, 9 आवर्स, 12 आवर्स का वर्किंग शिफ्ट जो हमारा होता है, हम ज़्यादातर लिंक्डइन या फिर यू कैन से एनी सर्च पोर्टल्स पे हम ज़्यादातर नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन बीइंग अ पर्सन जिसके पास ऑलरेडी अच्छी जॉब चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, वो अपना 8 आवर्स 9 आवर्स नहीं दे पाता, घर जाके उसको अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए वो ऑफिस की चीज़ों को नहीं ध्यान दे पाता है। लेकिन अगर वो शाम को चाय पे निकल रहा है तो क्या वो उसकी नज़र नहीं पड़ेगी उस पर? डेफिनेटली पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। तो वो या तो उस पर अप्लाई करेगा या तो वो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली को या जिसको नीड होगी जॉब की उसको फॉरवर्ड करेगा। सो दिस कैन बी ऑल्सो अ गुड थिंग जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को आज भी यूज कर सकते हैं। टेम्पररी एजेंसीज। सो टेम्पररी एजेंसीज से क्या होता था, पहले क्या करते थे कि पहले हम खुद हायर नहीं करते थे, हम एक हायरिंग एजेंसी, जैसे कंसल्टेंसीज भी कहते हैं आजकल, हम उसको अपना रिक्वायरमेंट बताते थे और वहां से हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते थे। दिस वी कैन ऑप्ट टू, रीजन बीइंग इस पे कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन हाँ इसका ये चीज़ होगा कि हमको वेराइटीज ऑफ कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। वेराइटीज ऑफ कैंडिडेट्स एज इन, हमको अगर कोई फ्रेशर चाहिए फॉर एग्जाम्पल एंड वी आर लुकिंग समबडी लाइक जो कि MBA ग्रेड हो या फिर कोई दूसरा जो बी फार्मा हो या जो भी है, जो भी किया हो उन्होंने, और अगर हमारे प्रोफाइल पे सूट करता है, जिनके पास लिंक्डइन नहीं है, जो स्टिल फ्रेशर है, जिनको स्टिल लिंक्डइन मैनेज नहीं करना आता है, जिनको खुद नौकरी पे कैसे सर्च करते हैं या एवरीडे कौन सा पोस्ट करना पड़ता है वो नहीं आता है, उनके लिए ये बेस्ट होता है कि वो अपना सिर्फ रिज्यूमे कहीं पे भी डाल देंगे या फिर किसी भी एजेंसीज को फॉरवर्ड कर देंगे और वहाँ एजेंसीज से हमारे पास वो फॉरवर्ड हो जाएगा रिज्यूमे और हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो दिस कुड बी ऑल्सो द बेस्ट platform or a method you can talk about. So yeah, these were the old traditional methods जिससे हम करते थे, और मैंने उसके आपके फायदे भी बता दिए हैं कि आज की डेट में भी अगर हम इसको यूज करें तो इसका नुकसान नहीं है, बस इसमें एक चीज का ड्रॉबैक है। दैट्स वाई वी आर एनहांसिंग आवरसेल्फ कि हम और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज का ड्रॉबैक आता है जो कि है आपका टाइम एंड आपका कॉस्ट। आपको पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है, if you have a bandwidth of 1 week or 2 weeks, still you can use these things। लेकिन अगर आपके पास जल्दी हायरिंग कंप्लीट करनी है, आपको उसी लिमिटेड ट्रैक ऑफ लिंक्डइन पीपल जो यूज कर रहे हैं उनमें से ही आपको अगर कुछ ढूंढना है, देन यस यू कैन गो फॉर द मॉडर्न टेक्निक्स। सो नाउ अंडरस्टैंड मॉडर्न टेक्निक्स में आजकल क्या क्या यूज हो रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स में आजकल यूज हो रहा है स्मार्टफोन्स, ऑब्वियसली। सो हाउ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया, why I am written here two different things, जो कि सोशल मीडिया भी स्मार्टफोन में भी यूज होता है और लिंक्डइन and basically your laptop as well. So why I have written it over here, because most of the crowd prefer to use their phone only.
वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज हम लैपटॉप पे जब तक काम करते हैं तब तक बैठते हैं, लेकिन जब हम ब्रेक पे जाते हैं या फिर हम कभी थोड़ा बोर हो जाते हैं काम करते करते, या फिर हम जब भी घर जाते हैं, बेसिकली वी ट्राई टू इंडल्ज इन आवर स्मार्टफोन ओनली, हम उसी को स्क्रॉल करते हैं. माई सेल्फ लिंक्डइन पे मैं मोस्टली फ़ोन से यूज़ करती हूँ, मैं जीमेल मेरा फ़ोन से यूज़ करती हूँ. सो आई डू यूज़ माई स्मार्टफोन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द इन केसेस. सो उसमें क्या होता है कि मुझे जो भी एड पोस्ट मिलते हैं या फिर जो भी मुझे हायरिंग का दिखता है, मैं किसी ना किसी को फॉरवर्ड करती रहती हूँ, क्योंकि आई हैव पीपल इन माई कनेक्शंस जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो फॉरवर्ड करती रहती हूँ. तो इससे बेस्ट ये होता है, वाई इट इज़ बेस्ट, बिकॉज राइट नाउ हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिज्यूमे देखेंगे. इफ़ वी लाइक इट, व्हाट वी डू, हम जनरली डायरेक्ट कॉल कर देते हैं. तो फ़ोन से हम डायरेक्ट कॉल करके अपनी रीच बढ़ाते हैं. सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो है, हमारा लिंक्डइन है, हमारा ट्विटर है, हमें अगर कुछ भी जॉब पोस्ट करनी होती है हम वहाँ पे जाके करते हैं, एंड देन वी गेट पीपल जो हमारे कनेक्शंस में होते हैं. या तो अगर कोई कमेंट में, इफ़ यू नो कि अगर कोई हमारा कनेक्शन नहीं भी होता है, लेकिन अगर कमेंट में वो कमेंटिंग फॉर द बेटर रीच करता है, कमेंटिंग फॉर द बेटर रीच से क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके लोगों को भी, उनके कनेक्शंस को भी वो दिखने लगता है, तो इससे हमारी रीच बढ़ती है. तो येस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज द वन ऑफ द ट्रेंडिंग, यू कैन से, मॉडर्न टेक्निक ऑफ हायरिंग. प्लस इवेंट रिक्रूटमेंट्स. इवेंट रिक्रूटमेंट्स क्या होता है? इवेंट रिक्रूटमेंट्स इज जनरली जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मॉडर्न एरा में जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसके रिलेटेड, उस पर बात करने के रिलेटेड या पॉडकास्ट करते हो, या फिर किसी फेमस या फिर किसी सीईओ को इनवाइट करते हो फॉर टाइम बीइंग किसी एरिया में, वहाँ पे लोगों का आप रजिस्ट्रेशन लेते हो कि वो आए, वो उनको सुने, उनके सक्सेस स्टोरी को सुने, राइट. ये सारी चीज़ें करते हैं, एंड देन व्हाट वी डू, वी गिव आवर टेम्पलेट्स एंड इवन आर कार्ड्स कि आप इस पर कॉन्टैक्ट करो, इस ईमेल पे अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करो, राइट. सो दीज आर द न्यू टेक्निक्स. वाई आई एम सेइंग दिस कि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जितने भी लोग सक्सेसफुल है या फिर जितने भी लोग खुद का बिजनेस शुरू कर चुके हैं, दे हैव देयर नेम्स, राइट, जिनका नाम बहुत फेमस है, लोग उनको सुनने आते हैं. तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करा देंगे, पीपल विल गैदर ओवर देयर, और उसमें दो बेनिफिट्स हो जाएंगे. एक तो आपका इवेंट हो जाएगा, दूसरा आपका नाम हो जाएगा कि येस यू नो द पर्सन, दैट कंपनी नोज द पर्सन, और तीसरी चीज कोई ना कोई तो आपका रिस्पॉन्ड करेगा जिनको भी जॉब की जरूरत होगी, राइट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अपना टाइम निकाल के उस इवेंट में आएंगे, जिनको कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट्स चाहिए, तो ये बेनिफिट्स भी हो सकता है आपके लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, येस, टेम्पररी एजेंसीज, आज भी हम टेम्पररी एजेंसीज यूज कर रहे हैं, जैसे कंसल्टेंसीज जिसको कहते हैं, ठीक है. सो जो कंपनीज जिनके यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम होती है, एचआर की स्ट्रेंथ कम होती है, व्हाट दे यूज़, व्हाट दे डू जनरली, कि वो उनको अपना पोर्टफोलियोज, अपना रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, एंड देन बाय दैट व्हाट हैपन कि वो वहाँ से कॉल आ जाती है या फिर वो उनके रिज्यूमेस फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड देन दैट्स हाउ दीज पीपल डू दी हंटिंग्स. इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो जॉब पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स वगैरह आती हैं, ठीक है. जॉब पोर्टल्स आने के बाद उस पर हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करके हमको लोग मिलते हैं. सो दिस इज वन ऑफ दी मॉडर्न टेक्निक. उसके अलावा देयर इज टू मोर एज इन जब हम वॉक इन रिक्रूटमेंट्स करते हैं. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट द वॉक इन रिक्रूटमेंट्स या फिर कैंपस ड्राइव्स. सो कैंपस ड्राइव्स में भी यही होता है कि वी गो टू दैट प्लेस एंड वहां से हम लोगों को हायर करते हैं, राइट. वी गेट n numbers of varieties of people over there. What are the benefits of this modern hiring? So we will talk about it कि हमने आज भी वो ट्रेडिशनल मेथड क्यों नहीं रखा है. ऑल्दो मैंने आपको आइडियाज दिए, एग्जाम्पल्स दिए, हाउ वी कैन स्टिल यूज दोज ट्रेडिशनल मेथड्स टू हायर पीपल, जो कि हमारे लिए बेनिफिट्स होगा. लेकिन वाई पीपल डोंट यूज इट, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स. एक होता है हमारा टाइम, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है. रीजन बीइंग टाइम टेकिंग वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं जिनको हमको हायर करना होता है, हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होती है, हमारे पास बहुत प्रेशर होता है फ्रॉम द सीईओ, फ्रॉम द कंपनी, राइट. सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
हम ये ट्रेडिशनल मेथड ना यूज़ करके हम डायरेक्टली जॉब पोस्ट करते हैं ऑन लिंक्डइन, या फिर हम नौकरी पे अपना पोस्ट करते हैं, या इंडीड या मॉन्स्टर, देयर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स, राइट। सो टाइम सेवियर होता है हमारा ये मॉडर्न टेक्निक। मनी सेवियर होता है, ऑब्वियसली मनी सेवियर कैसे होगा? मनी सेवियर वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जस्ट पोर्टल पे अपना पोस्ट डाला, पीपल स्टार्ट सेंडिंग देयर रिज्यूमेज ओवर देयर, एंड देन फ्रॉम देयर व्हाट वी डू, वी जनरली कॉल, और कॉल करके हम वो हायरिंग सेटअप करते हैं, इंटरव्यू कॉल सेटअप करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सेव आवर मनी एंड टाइम। फास्ट हायरिंग इसलिए होती है क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन, आपने एक बार डाला, आपने 2 बार डाला, जनरली लोग ना पढ़े, शायद जो हमारा टारगेट ऑडियंस है सिर्फ फैमिली और सिर्फ फैमिली के मेंबर्स, जो बड़े मेंबर्स हैं वो ना हो, कभी कभी हमारा खुद का कैंडिडेट भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के डेट में न्यूज़पेपर आई गेस हार्डली पीपल रीड्स, व्हाट दे प्रेफर कि स्मार्टफोन में वो न्यूज़ देख लेते हैं, तो उसमें वो टेक्निक्स में शायद टाइम लग जाए। बट फास्ट हायरिंग मॉडर्न टेक्निक से इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, राइट। सो दीज वर द ओनली डिफरेंसेस, दीज वर द ओनली यू कैन से द टेक्निक्स which we have used, and what we can do nowadays also, we can use the traditional method ताकि आपका काम और आसान हो सके। सो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये जो भी हमने बात की है, ये सिर्फ ये डिफरेंस बताने के लिए था कि मॉडर्न टेक्निक इज ऑल्सो यूजफुल नाउ डेज, अगर हम स्ट्रैटेजिकली उस पर काम करें तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, कीप फॉलोइंग दीज टर्म्स।